मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप लोगों का संग प्राप्त कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा बार है पंचतत्व मंदिर में। दिसंबर में आया था एक बार, तो बहुत सुंदर विग्रह उनका दर्शन किया और मैंने उनकी लीला भी सुना, कैसे पंचतत्व यहाँ आ गए आप लोगों की भक्ति देख करके। और ये मंदिर का प्रोजेक्ट भी देखा था, किस तरह ये प्रोजेक्ट बढ़ रहा है। तो आज हमारा पुनः सौभाग्य हुआ आप लोगों का संग प्राप्त करने के लिए। और आज बहुत विशेष दिन ही नहीं है, सबसे विशेष दिन है इस्कॉन के भक्तों के लिए। कल तो जो मंदिर में आए थे वो लोग भक्त थे, लेकिन आज जो मंदिर में आए हैं वो सच्चे भक्त हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की व्यास पूजा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक संबंध है, जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ विराजमान है, ये भी उज्जैन से आए हैं, हम भी उज्जैन से आए हैं। ये भी संबंध है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा मना रहे हैं। व्यास पूजा का अर्थ होता है व्यास देव की पूजा। भगवान के वांग्मय शास्त्र लिखने के लिए एक विशेष अवतार भगवान का है, जो है श्रील व्यासदेव। ये व्यासदेव ने 18 पुराण, 4 वेद, शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भागवतम इत्यादि का संकलन किया है। व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार करे। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान सूत्र रूप में था, सूत्र मीन्स फॉर्मुलेज, वो आध्यात्मिक ज्ञान को विस्तार करके डिटेल्स में व्यासदेव ने लिख दिया। क्योंकि हमको मालूम है हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है। मान लीजिए आपको कोई पूछे कि कल प्रवचन में क्या सुना था, तो याद नहीं है। आज भी प्रवचन के बाद कोई पूछेगा प्रसाद होने के बाद कि क्या सुना था, वो पता नहीं है। तो हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। तो व्यासदेव जानते थे कि कलयुग के लोग क्या होंगे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। इनकी मंद बुद्धि है, ये लोग ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ को लिपिबद्ध, ही रोट देम, इनको लिख दिया हमारे लिए, जिससे हम पढ़ सके। तो ये व्यासदेव का स्पेशल कंट्रीब्यूशन, अभूतपूर्व योगदान है हमारे लिए। अगर वो शास्त्रों को नहीं लिखते तो हमें भगवान के बारे में जानने को नहीं मिलता। शास्त्रों को माता बताया गया है। हमको पहला जन्म मिलता है किससे? माता पिता से। लेकिन दूसरा जन्म मिलता है आध्यात्मिक जन्म। वो जन्म में भी माता पिता होते हैं। उसमें पिता कौन होते हैं? पिता होते हैं गुरु। और माता कौन होती है? माता होते हैं शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। तो शास्त्रों के माध्यम से, और गुरु जब उन शास्त्रों को सिखाते हैं, तब हम भगवान को जान पाते हैं, तब हम पंचतत्व को जान पाते हैं। कौन कौन यहाँ पर ऐसे हैं जो इस्कॉन में जुड़ने के पहले पंचतत्व को पूजा करते थे? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। तो ये शास्त्रों के आधार पर गुरु की कृपा से हमको पंचतत्व की कृपा मिली। और उस गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद एक विशेषतम स्थान रखते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ये कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैला दिया। चैतन्य चरितामृत में बताया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। जिसको भगवान कृष्ण ने शक्ति नहीं दी है वो प्रचार नहीं कर सकता है। आप कितना ही अच्छा बोलना जानते हो, कितना ही अच्छा गाना जानते हो, कितने ही आपके अंदर गुण हो, यदि कृष्ण शक्ति नहीं है आप प्रचार नहीं कर सकते। इसका दूसरा पहलू क्या है? जो प्रचार कर रहा है वो कृष्ण शक्ति प्राप्त किया है। अब श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण दिया जाता है।
प्रचार भी अलग अलग तरह से होता है। जैसे एक पक्षी है गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, वो आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार भी उड़ सकता है। फिर कुछ पक्षी होते हैं और छोटे होते हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह भौतिक संसार में ही उड़ते हैं। फिर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक ही देश में उड़ते हैं, जैसे मॉरिशस फेमस था डोडो के लिए, अभी तो डोडो गया, लेकिन एक देश में उड़ने वाला पक्षी। और फिर कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो एक गली से दूसरा गली, एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट जाते हैं। एक पक्षी होते हैं जो आंगन की चिड़िया बोलते हैं, वो एक आंगन में ही घूमते हैं। तो सारे पक्षी हैं, सभी उड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर। ऐसे ही सभी भक्त प्रचार करते हैं। भक्त का काम ही है प्रचार करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, वो बोलते थे प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार। जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा। मतलब जो प्रचार नहीं कर रहा है वो कौन है? वो कौन है? बोलिए, शर्माइए मत। जो प्रचार नहीं कर रहा है वो कौन है? जीवित है, मरा हुआ है? मरा हुआ है। लेकिन अगर कोई मरा हुआ है और फिर भी चल रहा है, फिर भी उठ रहा है, बैठ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भूत बोलते हैं। वेरी गुड। कोई चल रहा है, फिर रहा है, लेकिन मरा हुआ है, मतलब क्या है? वो भूत है, इज ए घोस्ट। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे प्राण अक्षिजार से हेतु प्रचार। जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार करेगा ही करेगा। जो विग्रहों को सुंदर रूप से श्रृंगार करते हैं, क्या वो प्रचार नहीं है? वो भी प्रचार है, क्योंकि जब हम उनका दर्शन करेंगे भगवान से आकृष्ट हो जाएंगे। अभी मैं आते समय देख रहा था कई भक्त वहां कुकिंग कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं। वो लोग प्रसाद बनाएंगे तभी तो हम लोग प्रसाद लेंगे। तो ये भी प्रचार है। किसी ने ये चटाई बिछाई है, किसी ने साउंड सिस्टम लगाया है, सब प्रचार है। लेकिन कौन कितना उन्नत है, हु इज एडवांस्ड, जिसका प्रीचिंग का एरिया बड़ा है। श्रील प्रभुपाद का प्रीचिंग एरिया क्या है? पूरा विश्व, जगत गुरु, पूरे जगत को गुरु श्रील प्रभुपाद वास्तव में है। अभी आप वृंदावन जाएंगे, अलग अलग स्थान में जाएंगे, बहुत सारे साधु अपने नाम के आगे जगत गुरु लिखने लगे। वो अपनी सिटी से बाहर भी नहीं गए कभी, लेकिन नाम में लिखते हैं जगत गुरु। लेकिन श्रील प्रभुपाद है वास्तविक जगत गुरु, जो पूरे विश्व में जाकर के प्रचार किए। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, पापी यदि देश छेड़े दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे कथाए। क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपके लिए हो, ध्यान से सुनिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति भारतवर्ष छोड़ के कहीं दूर चला जाएगा, भारतवर्ष पुण्य भूमि, वहां पर कृष्ण भक्ति मिलना थोड़ा आसान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यदि कोई भारत छोड़ के दूर देश में चला जाएगा, मोर सेनापति भक्त जाइबे कथाए, मेरा सेनापति भक्त वहां जाके उनको प्रचार करेगा। ये है श्रील प्रभुपाद। हम लोग मॉरिशस आ गए 4-5 पीढ़ी पहले, लेकिन प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं। प्रभुपाद ने हमको छोड़ा नहीं। प्रभुपाद मॉरिशस आ गए और प्रभुपाद यहां पर आके हमारा उद्धार करें। ये प्रभुपाद शास्त्र की वाणी को सार्थक किए हैं अपने उदाहरण से। और शास्त्र में एक और उदाहरण है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में नृत्य कर रहे थे, तो पंचतत्व साथ में नृत्य किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु नृत्य में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाते थे। अद्वैत आचार्य की उम्र सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा नृत्य वो भी करते थे। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, किधर गिरेंगे उधर से सपोर्ट देना होगा। बहुत ज्यादा नृत्य करके चैतन्य महाप्रभु थक गए। उस समय पर चैतन्य महाप्रभु पास ही में एक उद्यान में, एक गार्डन में, एक बगीचे में जाकर के विश्राम करने लगे। अभी भी वो बगीचा है, आप लोग जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन।
तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु आराम कर रहे थे। उस समय पर वहां के जो राजा थे उनका नाम था महाराज प्रताप रुद्र। वो महाप्रभु को दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु सन्यासी होने के कारण किसी राजा का किसी विषय का दर्शन नहीं करते थे। हम लोग को अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट मिलेगा तो हम तो पहले अपना फोटो डालेंगे सारे सोशल मीडिया में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे कि किसी राजा किसी विषय से बातचीत नहीं करते थे। तो अभी कैसे उनको कृपा मिले, वो बहुत ज्यादा महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आतुर थे। तो उन्होंने भक्तों को बोला कि मुझे महाप्रभु की कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। तो भक्तों ने बोला एक काम कीजिए, अभी महाप्रभु जगन्नाथ बल्लभ गार्डन में विश्राम कर रहे हैं, आप सादा कपड़े पहन के जाइए, राजसी वेश नहीं। भगवान के पास जब जाना है तो साधारण वस्त्र पहन के आना चाहिए। तो सादा वस्त्र पहन के जाइए और जा करके आप उनको गोपी गीत सुनाइए। तो महाराज प्रताप रुद्र एक सादा धोती पहन करके गमछा डाल करके गए और महाप्रभु के पैर दबाने लगे, और पैर दबाते दबाते गोपी गीत गाने लगे। ये गोपियां भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में कृष्ण के विरह में गोपी गीत गाई है। तो पहला श्लोक गाया जयति तेदिकम, दूसरा गाया, तीसरा गाया, चौथा गाया, पांचवा गाया, छठवां गाया, सातवां गाया, आठवां गाया। 8 श्लोक गा दिए। महाप्रभु का भाव कृष्ण के लिए बढ़ता गया, लेकिन महाप्रभु लेट के चुपचाप सुनते रहे। जब 9वां श्लोक गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जब श्लोक गाया तो महाप्रभु उठ गए। पूरे शरीर में चैतन्य महाप्रभु के रोमांच होने लगा, उठ के सारे बाल रोम रोम खड़े हो गए, उनका कंपन होने लगा, उनकी आवाज बंद हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उस श्लोक में गोपियां कृष्ण को बोलती हैं कि हे कृष्ण, आपके विरह में हमारा जीवन जल रहा है, तप्त जीवनम, जल रहा है, लेकिन इस जलते हुए जीवन में सहारा हमको मिलता है आपकी कथा से। और जो लोग इस कथा को पूरे विश्व में बांटते हैं, जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा को पूरे विश्व में बांटते हैं, भूरिदा जना, वो सबसे बड़ा दानी है। जिसने ये कृष्ण कथा को पूरे विश्व में बांटा है वो सबसे बड़ा दानी है। ये बात सुन के चैतन्य महाप्रभु भूरिदा 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 बोल करके कंपन होने लगा, उनको रोमांच होने लगा, और प्रताप रुद्र को महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया। अब आप थोड़ा सोचिए, वो भूरिदा है कौन, जिसने पूरी पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत को फैला दिया? क्या भगवान कृष्ण ने पूरी पृथ्वी पे गए थे? क्या भगवान कृष्ण पूरी पृथ्वी पे जाकर के भगवद गीता सुनाए? नहीं, केवल अर्जुन को सुनाए। क्या चैतन्य महाप्रभु पूरी पृथ्वी पर गए? नहीं, चैतन्य महाप्रभु केवल भारत में गए। एक व्यक्ति है जो पूरी पृथ्वी में जाकर के कृष्ण भावनामृत को फैलाए, वो कौन है? शिल प्रभुपाद। तो चैतन्य महाप्रभु किसको याद करके रोमांच में आए थे? शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद की भूरिदा जना, सबसे बड़ा दानी है शिल प्रभुपाद। और एक शास्त्र में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में, भागवत का जो महात्मा है उस महात्मा में ये कथा आती है कि कैसे जब कली का प्रभाव थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, उस समय में भक्ति देवी बहुत ही ज्यादा जीर्णहीन हो गई, उनकी पूरी शक्ति चली गई। भक्ति देवी है, हम बोलते हैं ना रोज भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी है। तो उनकी शक्ति पूरी चली गई, और उनके 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों बेटे जवान से बूढ़े हो गए। अब सोचो, माता के दोनों बेटे बूढ़े हो गए, माता यहाँ है, उनकी शक्ति भी जीर्णहीन हो गई। तो वो कई जगहों पर गई कि कोई तो इलाज मिलेगा, और कई स्थानों पे जाने के बाद उनको कोई मदद नहीं मिली। तब वो वृंदावन आई। ये कथा भागवत के महात्म्य में है, आप लोगों ने सुना है। जब वो वृंदावन आई तो नारद मुनि से मिले, और नारद मुनि ने उनको बताया कि आपका जो बल है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो ऊर्जा है, योर एनर्जी विल कम बैक जब आप भागवत सुनोगे।
तो सौनक आदि ऋषि और नारद मुनि मिलके उनको भागवतम सुनाते हैं, और उसके बाद भक्ति देवी पुनः एकदम शक्तिशाली हो जाती है, एकदम एकदम युवा हो जाती है। उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो जाते हैं। अब जब कोई बीमारी से तुरंत सही होता है तो उसकी क्या इच्छा होती है? आप लोग मानो कोई दिन तक बीमार थे, एकदम अभी आप सही हो गए, तो क्या इच्छा होती है? चलो थोड़ा पोर्ट लुइस घूम के आता हूं, चलो थोड़ा ओशन बात करके आता हूं, इच्छा होती है ना। ऐसी भक्ति देवी जब एकदम तंदुरुस्त हो गई तो उनकी इच्छा हुई कि मैं पूरी दुनिया में घूम के आऊंगी। नारद मुनि बोले आपके पास वीजा पासपोर्ट है क्या? तो कैसे जाएंगे पूरी दुनिया में? आप लोग आप कैसे जाएंगे? भक्ति देवी, वहां भागवत में उल्लेख है, भक्ति देवी बोलती है मेरा एक शुद्ध भक्त भारत से पूरी दुनिया में जाएगा, उसके हृदय में बैठ के जाऊंगी और वो मुझे पूरी पृथ्वी में ले जा करके हर जीवात्मा तक पहुंचाएगा। ये किसने भविष्यवाणी सार्थक की? श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद ने ये भविष्यवाणी भी शास्त्र की पूरित की। इस तरह अनेक अनेक शास्त्र में श्रील प्रभुपाद के बारे में उल्लेख है, जिन्होंने शास्त्रों की वाणी को अपने उदाहरण से पूरित किया। और ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि वो हमको भक्ति दे रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे थे जो ढूंढ रहे थे कि हमको कृष्ण चाहिए, हमको पंच तत्व चाहिए, हम हरि नाम करना चाहते हैं। कोई ढूंढ रहे थे? नहीं, हम ढूंढ रहे थे हमको धन चाहिए, जन चाहिए, सुंदरी चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, नाम प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने आके हमको कृष्ण भक्ति दी। और इस कृष्ण भक्ति का बल क्या है? इस कृष्ण भक्ति का बल है अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में आप कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे। ये प्रभुपाद की सबसे बड़ी भेंट है। अपनी पुस्तकों के द्वारा प्रभुपाद हमको कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी हरिनाम देने के द्वारा हमको कृष्ण चेतना में आगे बढ़ा रहे हैं। अपने मंदिरों के द्वारा हर शहर में, हर ग्राम में, हर देश में अभी इस्कॉन के मंदिर है। और जब हम वहां जाते हैं, प्रभुपाद की कृपा से कृष्ण भक्ति करने का अवसर हमको मिलता है। प्रभुपाद जी ने हमको रोज भागवत सुनने का मौका दिया। ये और कोई संस्था में नहीं है। नित्यम भागवत सेवया प्रभुपाद जी की विशेष दान है। जो कली के 4 स्थान हैं, द्यूत, कीड़ा, मांसाहार, अवैध संबंध और नशा, चारों को प्रभुपाद जी ने बंद कराया अपनी संस्था में। और किसी संस्था में ये नहीं है कि ये 4 नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। मतलब अगर हम प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चले तो कली हमें स्पर्श नहीं कर सकता, पाप हमें स्पर्श नहीं कर सकता, और हम कृष्ण चेतना में बढ़ते जाएंगे। अंत में कृष्ण को स्मरण कर पाएंगे, जो शास्त्र बताते हैं अंते नारायण स्मृति। अभी मैं एक भक्त से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के एक बहुत ही निकट शिष्य थे, और प्रभुपाद जी के जाने के बाद, प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद, वो शिष्य इस्कॉन से दूर चले गए। और इतना दूर चले गए कि भक्तों के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ दिन में उनको अल्जाइमर्स डिसीज हो गया। अल्जाइमर्स डिसीज में याददाश्त चली जाती है, सब भूलते जाते हैं, सब कुछ भूल गए। तो वो जो परिवार में रहते थे, उनके परिवार वालों ने उनको एक अनाथ आश्रम नहीं, वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। अल्जाइमर डिसीज है, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, कुछ तो याद तो है नहीं। 10 साल बाद जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे, 10 साल बाद भक्त लोग अकस्मात इंसिडेंटली उसी ही वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में प्रचार करने के लिए चले गए। और उन्होंने उधर के अथॉरिटीज को बोला कि हमको यहाँ पर प्रचार करना है। उन्होंने बोला क्या प्रचार करना है? बोला हम हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना चाहते हैं। बोले हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार? एक आदमी आपका ऑलरेडी इधर है। कौन है? जाके देखा, वो भक्त सब कुछ भूल गया था, अपना नाम भी भूल गया, अपना पता भूल गया, माता पिता भूल गया, इस्कॉन भूल गया, एक चीज उसे याद है, वो सबको बोलता था हाथ खड़े करो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रील प्रभुपाद का विशेष आशीर्वाद है। हमारे एक भक्त हैं, हमारे गुरु भ्राता है राधा विनोद प्रभु, यूके में है। उनको स्ट्रोक आया। स्ट्रोक आने से उनकी स्पीच
बिगड़ गई, वो अभी कुछ भी बोलते हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जान के, वो माइक पे कीर्तन लीड करते हैं, केवल कीर्तन उनकी आवाज से ठीक निकलता है, बस बाकी कुछ भी ठीक नहीं निकलता है। तो ये किसका विशेष आशीर्वाद है? श्रील प्रभुपाद का। उन्होंने इस्कॉन की संरचना की। कहीं भी आप जाएंगे लोग बोलेंगे ये हरे कृष्ण वाले हैं, ये हरे राम हरे कृष्ण वाले हैं। कोई ये नहीं बोलेंगे ये भक्तिवेदांत स्वामी वाले हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण को पहले रखा, हरे कृष्ण महामंत्र को पहले रखा। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान गुरु की परंपरा में आ गए, उनकी कृपा में हम जुड़ गए। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी है। लाइक फादर लाइक सन। प्रभुपाद अपने एक भजन में लिखते हैं कि शेर के घर में भेड़िया नहीं हो सकता है। There can't be jackals in the family of lions. Bhakti Siddhanta Saraswati was a lion. Srila Prabhupada was a lion. Our gurus are lions. We should also be lion. We should take up mission of Srila Prabhupada. हमको प्रभुपाद जी के आंदोलन को लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कैसे इस कृष्ण भावनामृत की वृद्धि हो। प्रभुपाद जी बोल के गए हैं मॉरिशस पहला देश होगा जो कृष्ण भावना भावित होगा। कैसे होगा? हमको करना होगा अपने आप नहीं होगा, हम लोग को प्रयास करना होगा। यहाँ बहुत सारे मंदिर केंद्र खुल रहे हैं, ये इसका सूचना है, ये इट्स ए माइलस्टोन कि प्रचार बढ़ रहा है। अब हमको और जल्दी करना है। प्रभुपाद ने बोला है तो ये होगा, लेकिन मान लीजिए 50 साल बाद होगा, तब तक हम नहीं रहेंगे देखने के लिए, तो मजा नहीं आएगा। ये प्रयास कीजिए अपने रहते रहते इसको सक्सेसफुल करके जाइए। We should see that day that whole country becomes Krishna conscious. That will be our best offering to Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी बोलते थे, फले फूले महोत्सवे पूजा नहीं होय, वाणीर सेवक जय से तो पूजे। प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? फले, बहुत सारे फल लाने से, पकवान लाने से पूजा नहीं, फूले, फूल चढ़ाने से मेरी पूजा नहीं, फले फूले महोत्सवे, बड़े बड़े फेस्टिवल करने से मेरी पूजा नहीं। तो फिर आपकी पूजा कैसे करे? वाणीर सेवक जय से तो पूजे। जो मेरी वाणी को पालन करेगा, जो मेरे मिशन को पालन करेगा, जो मेरे आंदोलन में सहायता देगा, वही मेरे वास्तविक सेवक है। तो हम प्रभुपाद जी के चरणों में इस तरह प्रार्थना करते हैं, जो भी क्षमता हमारी हो, चाहे हम आंगन की चिड़िया हो, चाहे हम शहर की चिड़िया हो, चाहे हम देश देश जाने वाली चिड़िया हो, कम से कम प्रभुपाद जी के आंदोलन में जितना सहयोग कर सकते हैं, आजीवन अपना सहयोग प्रभुपाद जी की सेवा में करें। और प्रभुपाद जी इसकी गारंटी लेते हैं कि वो हमें पंचतत्व की शरण में पहुंचा देंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महा महोत्सव की, श्री श्री पंचतत्व की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास ठाकुर की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।